से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई 10 साल में जाग रहा है, कोई 20 साल में जाग रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 90 साल की उम्र है और 20 साल में 15 साल में गुरु से नाम दीक्षा ले ली थी। सोचो 70-75 सालों से जो नाम जप रहे हैं वो भी आए यहाँ पे, लेकिन कोई बुरा नहीं किया उन्होंने। कई लोग गलत बोलने लग जाते हैं अपने पुराने गुरुओं को, मेरे 20 साल बर्बाद कर दिए उसने। क्यों बर्बाद कर दिए भाई? जहां तू खड़ा था वहां से एक कदम उसने आगे ही बढ़ाया। अगर तू वहां तक भी ना बढ़ता तो वहीं खड़ा रह जाता मूर्तियों के आगे, उसी को भगवान भगवान मानता रह जाता मूर्तियों को। कम से कम तुझे एक जागती जीती जागती चीज को तो भगवान बोला गुरु ने। अगर कोई गुरु कह रहा है कि शरीर में परमात्मा है तो समझ में तो आता है ना कि शरीर चल रहा है, मूर्ति नहीं चल रही है, तो कुछ तो कमी है ना मूर्ति में जो नहीं चल रही है। उतनी भी समझ तुम में आ जाए तब भी तुम्हें सरगुण से छुड़वा दिया उसने। लेकिन अब आगे का भेद है वो तब समझ में आता है जब पूर्ण गुरु तुम्हारे जीवन में आता है। और पूर्ण गुरु क्या होता है? ज्ञान ही पूर्ण गुरु है। पूर्ण ज्ञान ही पूर्ण गुरु है। इसलिए बोला सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। यहाँ 5 नाम देने वाले पूर्ण गुरु बने बैठे हैं कि जो 5 नाम देता है वो पूर्ण गुरु है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए। करोड़ों नाम जप लो, 5 क्यों जप रहे हो? पहली बात तो 5 नाम वालों को ये सोचना चाहिए कि जब परमात्मा एक है, और हमारा गुरु भी सत्संग में यही बोल रहा है परमात्मा एक है, एक है, एक है। और जब हम वहां नाम लेने जा रहे हैं तो परमात्मा जो एक है उसी को 5 नाम देके हमें जपवाया जा रहा है। यहीं पे बुद्धि विवेक जाग जाना चाहिए, लेकिन किसी का नहीं जाग रहा। नाम दीक्षा लेने के बाद कोई नहीं पूछ रहा गुरुजी ये ज्योति निरंजन है किसका नाम, ये निरंकार है कौन, ये सोहंग है कौन, किसी को नहीं पता। और ना ही कोई बता रहा है, बस तोता बना के रटवाई जा रहे हैं। लेकिन जब आप हमारे सत्संग सुनोगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी। यहाँ तक कि ये 5 नाम किसके हैं इसके ऊपर भी सत्संग आएगा, और पूरा खोल के सत्संग समझाया जाएगा कि ये 5 नाम कहां से आए हैं, क्यों इनका नाम यही रखा गया है, नाम भी इसका ये क्यों रखा गया है ये भी समझाया जाएगा। क्योंकि ये हर चीज प्रमाणिक है, ऐसी नहीं रख दिया गया कि वैसी रख दिया गया। जैसे पूरी रामायण में बताई कि राम का नाम राम क्यों है, सीता का नाम सीता क्यों है, लक्ष्मण का नाम लक्ष्मण क्यों है, भरत का नाम भरत क्यों है, रावण का नाम रावण क्यों है, दशरथ का नाम दशरथ क्यों है, पता है ना सबको। बस ऐसी हर चीज क्लियर हो जाएगी आपको। लेकिन ये तभी होती है भाई जब गुरु पूरा मिल जाता है, नहीं तो खाते रहो धक्के। लक्ष्य 84 में यही नाम जब जब के सतयुग द्वापर त्रेता बीत गया हमारा, कलयुग भी बीत जाएगा। जब वहां जपने से मुक्ति नहीं हुई तो यहाँ कैसे मिल जाएगी, किसी को समझ में नहीं आ रहा। यही हवन यज्ञ करा करा के विहंगम योग में हवन यज्ञ कराते हैं ना, विहंगम योग में हवन चलता है ना, लकड़ियां जलाते हैं, नहीं चलता। कौन से विहंगम योग में जुड़ गया आप? वो तो सबसे पहले यही कर्म करवाते हैं, हवन, लकड़ी, हवन आग में डालना। नहीं किया आपने कभी? कहाँ, कौन सा जिला है आपका? माल हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा नेट पे सर्च करना, अपने गुरुजी का नाम लिखना और लिखना हवन यज्ञ, फिर देखना कि क्या आता है वहाँ। 10-11 से लगाते हैं हमारे वहाँ पे 11-11 हजार, 51-51 हजार, 1-1 लाख का हवन होता है। हाँ, ये हमें पता है ना, क्योंकि जो हवन ये करा रहे थे वही छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, हमें पता है ना। फिर भी हम ये कहते हैं कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कुछ तो करवा रहे हैं, कुछ तो करवा रहे हैं। लेकिन कबीर साहब की नजरों में ये कोई पुण्य नहीं है। कबीर साहब कहते हैं तुम लकड़ी जला रहे हो, उस लकड़ी के अंदर, सूखी लकड़ी के अंदर कितने जीव होंगे सोचो, छोटी छोटी चींटियां, उसके बच्चे, छोटे छोटे जीवाणु विषाणु, कितने जीव तुमने सीधे आग में डाल दिए। ये पुण्य नहीं, इसको पाप बोला है। कबीर साहब धर्मदास जी के पास जब आए थे, धर्मदास जी भी हवन यज्ञ कर रहे थे, तब उनको ये बोला कि धर्मदास क्यों पाप कमा रहा है रे पापी। तब धर्मदास एकदम खड़बड़ा के उठा कि ऐसा कैसे कह दिया, वो भी एक साधु ने। कबीर साहब साधु वेश में थे, इतना बोल के
कहते पापी, वो कहता मैं कैसे पापी? कहते लकड़ी चीर के देख जो तूने आग में डाल रखी है। जैसे ही आग में से लकड़ी निकाल के फाड़ी तो उसमें चींटियां 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 हो गई। अब बड़ा पश्चाताप में पड़ गया कि भाई ये तो बड़ा पाप हो गया था। और जब पलट के देखता है तो पीछे गायब, बंदा ही गायब। तो ये जगाने के तरीके होते हैं। सदना कसाई को जगाया मालिक ने, बकरी काटता था, कसाई तक की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। कसाई की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। क्यों दर्ज है? केवल उस परमात्मा बंदी छोड़ की वजह से, जिसने उसको जगा दिया। पाप करना बुरा नहीं है, कब तक? जब तक तुम्हें समझ में ना आ जाए ये पाप है। जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा उसको, तो तुम उसको कितना मारोगे? उसको समझाओगे। जब समझ में आ गया अब वो पाप खत्म हो जाएगा। इसको तो बात यही है। तो हमने क्या करना है? हमने सत्य और असत्य का निर्णय करना है। सत्य और असत्य का निर्णय किए बिना चाहे कितने ही गुरु धारण कर लो, किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्य और असत्य का निर्णय मैंने कई बार कर रखा है सत्संग में। क्या है सत्य, क्या है असत्य? ये शरीर असत्य है और आत्मा सत्य है। बस दो ही चीजें हैं, तीसरी कोई चीज है ही नहीं, ढूंढने में भी नहीं मिलेगी। आत्मा सत्य है, आत्मा को छोड़कर जो कुछ भी है वो असत्य है। अब बस ये देखो कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या समझा दिया, क्या ज्ञान दे दिया। आत्म ज्ञान दिया या मंत्र ज्ञान दिया? आत्म ज्ञान दिया या तंत्र ज्ञान दिया? आत्म ज्ञान दिया या ये काया का ज्ञान दे दिया? मेरी शक्ल का ध्यान करो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मैं फलाना वहां से वहां लेके जाऊंगा। ये सब झूठ है, ये सब मन की कल्पनाएं हैं। आत्मा के बारे में जानो। आत्मा अडोल न डोलई, गुरु के सहज सुभाए। आत्मा अडोल है, अचल है। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए, ज्ञान समर सरकार। तो इसको जानना है, उसी अचल को जानना है। जब तक अचल को नहीं जानना, किसी को नहीं जान पाओगे। तो इसी अचल के बारे में गीता में भी बिल्कुल क्लियर बोला गया है, अध्याय 2 24वां श्लोक। और वहीं पर इस अचल की डेफिनेशन बताई गई है। ये अचल क्या है? यही सनातन सत्य सनातन है। तो कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, ये सत्य है, ये पुरातन है, यही सत्य सनातन है। इसी आत्मा के ज्ञान को मुक्ति का ज्ञान बोला गया है। अब कोई कहे कि आत्मा और परमात्मा, आत्म ज्ञान को मुक्ति बोला है, जबकि परमात्म ज्ञान मुक्ति का ज्ञान होना चाहिए। अब इन नादानों को यही नहीं पता कि अचल हो जाना ही परम पिता परमात्मा तक पहुंचने के बराबर है, क्योंकि वो दूर नहीं है अचल अवस्था से, वो स्वयं अचल है। तुम चल रहे हो, तुम चलायमान हो, और जब तुम अचल हो जाते हो तो वो दोनों एक हो जाते हैं। जैसे लहरें चलती हैं समुद्र में, समुद्र थोड़ा ही चलता है, समुद्र तो एक जगह खड़ा है, ऊपर लहरें चल रही हैं। जैसी लहरें शांत होती हैं, कहां जाती हैं? समुद्र में ही समा जाती हैं और अचल हो जाती हैं। तो अचल आत्मदेव है। जब तक तुम जीव अवस्था में हो, तुम अचल हो भी नहीं सकते। अपनी अवस्था बदलनी पड़ेगी। कैसे बदलेंगे? जब हमें जीव, शिव और पीव, इन तीनों का ज्ञान हो जाए। पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में क्या फर्क है? मूल ज्ञान आपको पीव अवस्था का ज्ञान देता है, और पवित्र ज्ञान यानी जंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ऋग वेद यजुर्वेद साम वेद, जितने मर्जी ग्रंथ ले लो, इनका पाठन पठन, ये आपको ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचाता है, इससे ऊपर नहीं पहुंचा सकता। तो ब्रह्म ज्ञान और पार ब्रह्म ज्ञान, इन दोनों में जमीन आसमान का, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। जैसे शेर और बब्बर शेर, इन दोनों में जमीन आसमान। अब बब्बर आगे लगाए तो इसका मतलब कुछ तो खास होगा ना। अगर ब्रह्म ही परमात्मा है तो फिर पार क्यों लगाया उसके आगे? कुछ तो खास होगा, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। गुरु ग्रंथ साहब में तीनों अवस्थाओं का जिक्र है, जीव अवस्था, ब्रह्म अवस्था, पार ब्रह्म अवस्था, तीनों का ज्ञान है।
लेकिन जिसकी जैसी बुद्धि है वैसा ही ज्ञान समझा रहा है दुनिया को। लेकिन कबीर साहब ने पक्षपात को बिल्कुल मना किया कि आप पक्षपात बिल्कुल मत करिए। आपका गुरु अगर जीव को परमात्मा कहता है तो उसको स्वीकार करो कि मेरा गुरु जीववादी है। जैसे पारक सिद्धांत वाले, जो कबीर पंथ में पारक सिद्धांत वाले हैं, ये सब जीव को परमात्मा बोलते हैं। ये कहते हैं जीव के अलावा और कुछ नहीं है, तो ये जीववादी है। इससे ऊपर होते हैं ब्रह्मवादी, जो जीव को तो भगत बना देते हैं कि तुम भगत बनो, और भगवान किसको बना देते हैं? किसी अन्य को। वो होते हैं ब्रह्मवादी। वो ये कभी नहीं कहते कि जीव ही ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्मवादी भी दो प्रकार के होते हैं, एक सरगुण साकार को मानने वाले, जैसे कहेंगे आप राम जी की पूजा करो लेकिन आप राम नहीं बन सकते कभी। और एक ब्रह्मवादी होते हैं निर्गुण निराकार, जो ये कहते हैं तू ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जितने भी ब्रह्म ज्ञानी ऋषि मुनि हुए उन्होंने यही ज्ञान प्राप्त किया है अपने गुरुओं से कि हम ही ब्रह्म हैं। अरे जब तुम ही ब्रह्म हो फिर तुम किसी और की पूजा क्यों कर रहे हो, जब तुम ही ब्रह्म हो। अब इन दोनों से ऊपर, यानी ये कौन सा ज्ञान है? साकार और निराकार ब्रह्म का ज्ञान है। दो प्रकार के ब्रह्म है एक ही, लेकिन दो अवस्थाएं बना बैठाई है अपनी, इसी दो में उलझ जाते हैं लोग। अब इनसे परे क्या है? पार ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान, वो पीव अवस्था है। अब हमने ये देखना है कि हमें कौन सा गुरु मिला है जिसने हमें ब्रह्म ज्ञान दे दिया, यानी जंतर मंतर तंत्र जाप अजपा अनहद, ये सब ब्रह्म ज्ञान का खेल है। या कुंडलिनी जागृत करना, ये सारे कमलों की साधना करना, प्राणों की साधना करना, पिंड की साधना करना, ये सब ब्रह्म ज्ञान है। पार ब्रह्म ज्ञान क्या है? शब्द की साधना करना, शब्द गुरु को जानना। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी सुरत रूपी चेला जब शब्द गुरु से जुड़ने की बात करने लग जाए, अब समझो कि उसका कल्याण 100% हो जाएगा। लेकिन अब ये शब्द है कहाँ? कोई कहता काया में है, कोई कहता पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। अब पूरे ब्रह्मांड में फैला है, तुम्हें भक्ति करने की जरूरत क्या है? फिर तो हर जगह से वो तुम कनेक्ट ही हो उससे। यानी अगर पूरे मकान में सांस ले सकते हो कहीं भी, तो केवल यहीं बैठ के सांस क्यों लेना है? कहीं भी जाके सांस ले लो, या फिर कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, जहां हो वहीं सांस ले लो। पर ऐसा नहीं है। शायर कहते हैं मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब यहाँ पे ढूंढने की बात चल रही है, यानी कि जिसको तुम सोच रहे हो कि वो कण कण में विराजमान है, तो क्यों नहीं मिल रहा है कण कण में? यही समझना है। कण कण में ब्रह्म है, कण कण में ढूंढोगे तो ब्रह्म मिलेगा। लेकिन कण कण से पार ढूंढोगे, ब्रह्म से पार ढूंढोगे तो पार ब्रह्म मिलेगा। और पार ब्रह्म कहाँ है? पार ब्रह्म तुम्हारे पास में। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। ना मैं किसी जप से मिलूंगा। कोई कहे जी 2.5 घंटे नाम जपना पड़ेगा। अब 2.5 घंटे नाम जपूंगा परमात्मा का, तो 21.5 घंटे किसका नाम जप रहा हूं? माया का, दुनिया का। तो एक पलड़े में 2.5 घंटा और एक पलड़े में 21.5 घंटा। अब बताओ कौन ले जाएगा मुझे? किसको मैंने ज्यादा याद किया? जिसको मैंने ज्यादा याद किया वही चला जाऊंगा मैं। 2.5 घंटे भी कह दिया मैंने, कौन 2.5 घंटे बैठ रहा है? बता दो 2.5 घंटे वाले बैठे कभी? नहीं बैठ पाता बंदा 2.5 घंटा। 1 घंटा हद है। 1.25 घंटे में कहता उठा दो नहीं तो मर जाऊंगा मैं। तो 2.5 घंटा भी अपनी काया को याद करता है। 40 मिनट तो मन मकान दुकान में दौड़ाता है। उस 1 घंटे में 40 मिनट चला गया, 20 मिनट रह गया, 20 मिनट और काया दुखती है, वो भी काया में ध्यान है, तो परमात्मा का ध्यान कहाँ गया? और जबकि कबीर साहब कहते हैं हमें ऐसा गुरु चाहिए जो 24 घंटे का सिमरन करवा दे। सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। जो 8 पहर का ज्ञान करवा दे वही सदगुरु।
उसके अलावा जितना भी ये पाखंडवाद है, 1 घंटा नाम जपो, 2 घंटा जपो, 10 घंटा जपो, कोई कहते 14 घंटे गुरुजी नाम जपते थे। तो 14 घंटे के बाद क्यों नहीं जपते थे? फिर तो सारा दिन जपते रहे। ये सब ब्रह्म ज्ञान है, इसकी जरूरत ही नहीं है जीव को। जीव को केवल ये जरूरत है कि अपने शब्द को पहचान ले कि मेरा शब्द गुरु कहाँ है, और उसके चरणों में अरदास लगाए और अपनी सूरत को स्थिर करे, और कुछ नहीं करना है। जहां आशा तहां वासा हुई, और वाह को रोक सके ना कोई। तुम ऑफिस में बैठे हो, तुम अपने बच्चे का ध्यान कर रहे हो, बच्चा बीमार है, ऑफिस का काम करते करते बच्चा बीमार है, ध्यान कर रहे हो, ये तुम्हारी भक्ति है। जैसे ही ऑफिस बंद होगा, रोक के दिखाए तुम्हें, सीधे कहां पहुंचोगे? उस बच्चे के पास जिसको तुम चिंतन कर रहे थे। ऑफिस बंद होने के बाद क्या दोबारा कहोगे ऑफिस खोल दो, मैं यहीं बैठूंगा? नहीं कहोगे। ये है तुम्हारा ऑफिस। जैसे ही ऑफिस बंद करने का समय आ गया, उसी वक्त तुम जहां चिंतन कर रहे हो वहीं पहुंचोगे सीधे। लेकिन तब पहुंचोगे जब तुम्हें भेदी गुरु मिलेगा और चिंतन का असली तरीका बताएगा। चिंतन किसका? किसका चिंतन? आत्मचिंतन। कहते नहीं आत्मचिंतन करो, आत्म विवेक करो। अपना चिंतन करोगे आप अपने स्वरूप का, क्योंकि आपका स्वरूप ये नहीं है जो आप मान बैठे हो। ये स्वरूप तो तुम्हें दे दिया गया है तुम्हारे कर्मों के हिसाब से। किसी को आदमी, किसी को औरत, किसी को पोलियो, किसी को अंधा, किसी को बहरा, किसी को लंगड़ा, किसी को रोगी, किसी को भोगी। सब कर्मों के खेल है। लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप क्या है? तुम्हारा असली स्वरूप है शब्द स्वरूप, जिसको तुम भूल बैठे हो। शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। अगर अपने स्वरूप को जानना चाहता है तो शब्द की परख कर ले भाई। हम सबका असली स्वरूप शब्द स्वरूप है। इसलिए साहिब ने बोला, हम है शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सनेही। हम शब्द सनेही हैं, हम देही सनेही नहीं है। देह दोनों की नाशवान है, गुरु की भी चेले की भी। हमारे सत्संग सुन के जिनको समझ में भी आ जाता है कि हमारा गुरु अज्ञानी है, वो भी कहां फंस जाते हैं। अरे रे, अब गुरु नहीं बदलूंगी, अब गुरु नहीं बदलूंगी, भले ही नरक में ले जाए। और उससे पूछो कि नरक में जाने के लिए गुरु किया था? गुरु की देह को पकड़ के बैठ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि गुरु की सेवा करना छोड़ देना। तुम्हें लगता है कि गुरु मेरे पैर कौन दबाएगा, सिर कौन दबाएगा? अरे भाई तुम दबाना, तुम्हारे गुरुजी है, तुम दबाना। लेकिन ज्ञान मत लेना उसका, नहीं तो हाथ पैर दबा के 84 में चले जाओगे। वो तो जाएगा। झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। इसलिए हमेशा सच्चे ज्ञान को अपनाना है। सच्चे ज्ञान को देने वाला गुरु ही सच्चा गुरु है। और किसी के मुंह पे नहीं लिखा है कि सच्चा गुरु है कोई। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। असली गुरु वो है जो तुम्हें सतनाम बता दे। सतनाम क्या है? सतनाम जपा नहीं दे, नहीं तो फंस गए तुम 52 अक्षर के जाल में। सतनाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। अपना स्वरूप मिलेगा तुम्हें। इस हड्डी से, इस मांस से, लोथड़े से, देखो कितना मांस लटका के घूम रहे हैं हम लोग। 50-50, 60-60, 70-70 किलो मांस लेके घूम रहे हैं, और एक दिन ये मांस ऐसे गिर जाएगा। तुम क्या हो? अपना स्वरूप जानो। मांस को तो पकड़ के पका देंगे आग पे, तुम्हें कौन पकड़ेगा? तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। बस इसी को समझना। ये समझ लिया, समझो सब कुछ समझ लिया। और ये नहीं समझा, समझो कुछ भी नहीं समझा। चलो आज लेट हो गए काफी। नाम दीक्षा वाले कौन कौन है? प्रथम दीक्षा वाले हाथ खड़े करो।
सोच समझ के नाम लेते हो, अच्छी तरह सोच समझ के। कोई शंका हो तो पूछ लो, सबको समझ में आ गया तभी नाम लेना, ऐसे मत लेना फिर घर जाके